तो मैं तुम्हारी परेशानी अभी दूर कर देता हूँ। एक काम करते हैं, ये व्रत छोड़ो, आज का नाश्ता मेरे लिए तुम बना दो। हाँ? इम्पॉसिबल। लेकिन एक शर्त, खाना मेरी मर्जी का बनेगा। तो आज तुम आलू की सब्जी और पूरी बना देना। युग, नव्या। और अगर दिल करे तो डिजर्ट बना दो। क्यों? पर युग, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। तो मोबाइल चलाना तो आता है ना तुम्हें, इंटरनेट सर्च करो, काफी रेसिपीज मिल जाएंगी तुम्हें। और अगर फिर भी ना आए तो बुआ है, मेरी ताई है, सबको आता है, पूछ लो। सिंपल तो है। इम्पॉसिबल। नव्या, तो क्यों करता है उसके साथ ऐसे? ताई उसने कहा ना बनाई। चुप कर, जा सॉरी बोल उसे। जा। ठीक है, बोल देता हूँ सॉरी। जा। ये युग और नव्या के रिश्ते में सब ठीक तो है ना? युग पहले कभी भी नव्या से ऐसे बात नहीं करता था। ये युग में ना, मैं खाना कैसे बनाऊंगी अब? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ऐसा क्या करूं कि युग कुछ और करने को बोल दे। तुमने सबके सामने जानबूझकर मुझे खाना बनाने के लिए कहा ना, ताकि मैं ना बना सकूं। आइस देखिए तुमने, आइस लेके आओ ना मेरे लिए। युग, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ऑब्वियसली। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं तुम्हारे लिए फास्ट रख लेती तो अच्छा ही होता ना। तुम एक बात सच सच बताना नव्या, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो ना। तुम व्रत रखने का नाटक करके पूरी दुनिया को यह दिखाओगी कि तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, हाँ? और पीछे से चुपचाप खाना खाती रहोगी। मुझे सब पता है। युग, क्या हमारा रिश्ता इतना खराब हो गया है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है? ट्रस्ट? ट्रस्ट बहुत बड़ा शब्द है नव्या, ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट तुम्हें व्रत रखने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जैसा मेरी ताई मेरे जीजा जी के लिए व्रत रखती है, तुम वैसा मेरे लिए कभी रख ही नहीं सकती। और हाँ, कहीं मैंने सुना था कि तुम हम दोनों का रिश्ता सुधारना चाहती हो, हाँ? तो तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो बता दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाऊंगी भी और अपने हाथों से खिलाऊंगी भी। Really? और तुम्हें लगता है ना कि नव्या कुछ नहीं कर सकती? अब तुम देखो नव्या क्या क्या कर सकती है। Impressive. करो। नव्या, तुम किचन में? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नई युग के लिए नाश्ता बनाने आई थी। क्या? अब सुनो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता ना युग मजाक कर रहे हो, उसे सीरियसली मत लो। नाश्ता बनाने के लिए कहा है ना, बना दूंगी नाश्ता। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं और बुआ मिलके खाना बना देते हैं। तुम युग से बोल देना कि तुमने बनाया, युग को पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा ताई, मेरे पीछे पीछे मेरे खिलाफ साजिश कर रही है? नहीं युग, ऐसा कुछ नहीं है। वो नव्या, क्या बन रहा है? आलू पूरी और डिजर्ट। ओह, देखो आज मैं तो सीरियस हूँ, मुझे अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ नाश्ता करना है। खिलाओगी ना? हाँ, कहा है ना बनाऊंगी, तो बना दूंगी। अरे पूरी दुनिया खा सकती है ताई, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? तो क्यों परेशान कर रहा है उसे? अरे मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, इसने खुद बोला था, पूछ लो, कमरे में बोला था ना। हाँ हाँ, मैंने बोला था मैं बनाऊंगी। हाँ, इसने ये भी कहा था अच्छी बीवियों की तरह बिना किसी की हेल्प के आज ही मेरे लिए नाश्ता बनाएगी।
ये तो क्यों जिद कर रहा है? मुझे ना बहुत काम। चल शगुन। हाँ मुझे भी काम है ना, काम है ना। हाँ, इसे बनाने दे। बनाओ। हाँ बना रही हूँ। ये सारा किचन ना तुम्हारा है। हैव फन। आटा 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 आटा। किसी काम का नहीं है ये व्लॉग, बस ऐसे ही सारे व्यूज आए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? तुम्हें मेरी स्मार्टनेस देखनी थी ना युग। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि खाना पीना बनाना पड़े और शर्त भी मैं ही जीतूं। शगुन, 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 शगुन। शगुन, क्या हुआ? अरे शगुन, संभालो अपने आप को। शगुन, क्या हुआ? बहुरिया। मैं ठीक हूँ। यू नो, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। किसने कहा था तुम्हें व्रत रखने को? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी भूखा रहने से मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता ना, मेरी उम्र कम जरूर हो जाती। शुभ सर, आप प्लीज इतना पैनिक मत होइए। कैसे ना हो? और ऐसी हालत में काम करने को किसने कहा है तुम्हें? घर में इतने सारे लोग हैं, इतने नौकर हैं, वो काम करने, सिर्फ तुम्हें ही काम क्यों करना है? शुभ सर, मैं ठीक हूँ और ये सब व्रत रखने की वजह से नहीं हुआ। आप परेशान मत होइए प्लीज। शुभ ठीक कर रहा है बेटा। लो पानी पी लो, पिला दे इसको पानी। थैंक यू बुआ। बुरा मत मानना जीजी, वैसे आजकल की पत्नियों को ना नया हथियार मिल गया है। वो क्या है ना, व्रत शत का ढोल बजाकर सबके सामने सती सावित्री बन जाती हैं और उसके बाद चक्कर शक्कर खाने का नाटक करती हैं, जिससे काम ही ना करना पड़े। तो आप कर लेते फिर। मैं क्यों करूं? तुम करो, तुम्हारी बहन। ओहो, अरे बिंदु चुप रहो, ये ऐसी नहीं है। और जिससे अपना पति नहीं संभाला गया हो, वो क्या जाने पतिव्रता होने का महत्व क्या होता है। अम्मा जी, हाँ, मुझे ये बता दो कि तुमने अपने पति के लिए कब, कौन से और कहाँ व्रत रखे? अभी बताती हूँ अम्मा जी। अम्मा जी, गिनो गिनो, एक नहीं मिलेगा। भैया बचाओ, बचाओ भैया। नव्या, ये तो उसकी आवाज है। नव्या, क्या हुआ? नव्या, नव्या, अरे, कान्हा, धन्यवाद कान्हा। युग, तुम अच्छे से जानते हो ना मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता, तो क्यों फोर्स किया उसे खाना बनाने को? सर वो मैं नहीं शगुन, मैं बात कर रहा हूं। घर में इतने सारे लोग हैं, अगर तुम्हें खाना ही खाना था तो किसी और को बोल देते। मेरी बहन को आग में झोंकने की क्या जरूरत थी? आप तो ऐसे प्रिटेंड करें कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बात वो नहीं है योग। तुमने देखा ना किचन में क्या हुआ? अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो क्या करता मैं?
जीजा जी, वो एक लापरवाही का नतीजा था। मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बहन पर कोई भी आंच आए बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम किचन में पैर भी नहीं रखोगी। अगर सारी बीवियों के भाई उन्हें किचन में जाने से रोकने लगे तो फिर खाना बन गया। जब बात मेरी बहन की है तो कोई चीज आड़े नहीं आ सकती। पर ये बात मेरी और नव्या के बीच की भी है ना। शुभ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस युग को ना हमारी नव्या से कोई हमदर्दी नहीं है। देखो ना बेचारी का चेहरा कैसा हो गया। ये ना पक्का शादी की आड़ में से बदला ले रहा है। बेवजह इस बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जल जाती ना तब तुम्हें पता चलता। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक है। शांत रहो सब लोग। बस ये समझो बहुरिया कि जो बला आ रही थी वो टल गई। नव्या, आज के बाद तुम किचन में कभी भी अकेले नहीं जाओगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तुम हमें बताना। बुआ है, दादी है, मैं हूँ, सब है, ठीक है? आज हमारा भरा पूरा परिवार एकजुट है, तभी तो इतनी बड़ी कठिनाई, इतनी बड़ी समस्या से हम बाहर निकल सके, सहसा से उसे पार कर सके। मैं देखता हूँ। हाँ जी बोलिए। मिस्टर जायसवाल का घर यही है? जी यही है, बोलिए। ये पार्सल है यहाँ का। इतने सारे एप्पल्स किसी ने ऑर्डर किए क्या? नहीं। नहीं, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। सर, जिसने ऑर्डर दिया था उसने यहीं का एड्रेस लिखवाया था और फुल पेमेंट भी कर दी है। अरे बिटवा, हम में से किसी ने ऑर्डर दिया होगा तो वो यही है। देख लो और पहचान लो किसने ऑर्डर दिया था। अम्मा जी माफी चाहूंगा, एक्चुअली दिन भर में इतने ऑर्डर आते हैं, सबका चेहरा याद नहीं रहता। अरे भाई, जब हमने एप्पल्स ऑर्डर ही नहीं किए तो हम रखे कैसे? ले जाइए इसे। अरे शुभ, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। अच्छा फ्रूट सैलेड खा लेंगे सब लोग। कनिका प्लीज। बुआ मैं भी आती हूँ। नव्या, और चाहिए? नहीं दादी। ले लो युग। खाओ भाई। खाओ खाओ दामाद जी। फ्री के सेब कैसे लग रहे हैं? इंडिया, शुभ, इस बार मैं तेरे दिमाग के साथ ऐसा खेलूंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। इस बार तुम मरेगा नहीं। इस बार तू अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। चलिए आप कीजिए एप्पल पार्टी, मेरा जिम जाने का टाइम हो गया। शगुन, बिल्ली दूध ले आओगी? हाँ मैं ला देती हूँ, ये पकड़ो। रूम में जाना।
इस साड़ी में तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू अम्मा जी। क्या बात है जीजी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही। नई पीली साड़ी पहनी है आपने, लगता है आज तो आप पूरे घर को अपने नए जलवे दिखाएंगी। कान्हा, मेरी बेटी को सबकी बुरी नजर से बचाना। मैं जानती हूँ कि ब्रिजेश को ये पीला कलर बहुत पसंद है, इसके लिए ही सजी सवरी हो ना। अम्मा जी, वैसे अम्मा जी एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि इस उम्र में दोगलापन अच्छा नहीं लगता। बिंदु, ये क्या तरीका है अम्मा जी से बात करने का? क्यों जीजी, क्यों? अरे ये जो करें वो ठीक है और हम जो करें वो गलत है। अरे ये तो रुको कनिका, बोलने दो। मन का मैल जितनी जल्दी बाहर निकले उतना ही अच्छा है। किसके मन में कितना मैल है अम्मा जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ब्रिजेश भाई साहब ने इतनी गलतियां की, लेकिन आपने उनकी सारी गलतियां माफ कर दी। और आपका खुद का बेटा वो सड़क पर घूम रहा है, उसे माफ नहीं किया क्या आपसे? अरे कैसी माँ है आप, बोलिए कैसी माँ है आप? बिंदु, तुम ये क्या कह रही हो? हो जाइए अम्मा जी और मेरी बात सुनिए। इस वक्त आपका बेटा सड़कों की खाक छान रहा है, लेकिन आपके सारे दामाद यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, उनके लिए कमरे सजाए जा रहे हैं। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है बिंदु, तुम गलत समझ रही हो। अरे अम्मा जी, मैं बच्ची नहीं रह गई जो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी। क्या हो जाता है तुम्हें? तुम अपने ही प्रॉब्लम्स में दूसरों को क्यों डालती हो? अपनी प्रॉब्लम्स? जीजी अपनी प्रॉब्लम्स? सच क्या बोल दिया तो बुरा लग गया? अरे इस घर की तो प्रथा चली आ रही है जीजी। कैसी प्रथा बिंदु? अरे अपने बेटे को सड़क पर छोड़ने की प्रथा, बाहर के लड़कों को घर में लाने की प्रथा, उन्हें कमरे सजाकर देने की प्रथा। अम्मा जी मेरी बात याद रखिएगा, जिन लड़कों को आपने सहारा दिया है ना, यही एक दिन आपको सांप बनकर डसेंगे। नव्या, मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ। ये लीजिए आपका दूध। मैं बना दूं? तुम्हें आता है? हाँ, देखा मैंने आपको। एक बात बताऊं? बोलो। कल रात को जब मैं फूफा जी को खाना देने जा रही थी ना, तो कमरे में चाची जी भी थी। वो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि फूफा जी एकदम बदल गए हैं। चाची उनसे इतने सवाल पूछ रहे थे, पर फूफा जी ने भी ना अच्छे से सुना दिया उनको। तो अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए? वैसे शुभ सर, आपने ना बहुत अच्छा फैसला लिया फूफा जी को रोक के। हमारा परिवार एक साथ रहे, और क्या चाहिए? बिल्कुल। वैसे आप ये सब क्यों पीते हैं? कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ ना। हाँ, उसी बात का तो डर है। जिसकी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है उसे जिम जाने की और प्रोटीन पीने की क्या जरूरत है? मतलब? खा खा के मोटा हो जाएगा। कुछ भी नहीं, रख देती हूँ।